हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि होने वाला है आपके जून 2024 के एग्जाम डेट से रिलेटेड। और साथ ही साथ एक जो क्योस फैला हुआ है स्टूडेंट में कि क्या इस बार एग्जाम ऑफलाइन होगा, तो इसके बारे में एज वेल एज इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ दिन से मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, दैट इज वाई मैं इस टॉपिक पे आपके सामने जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाई। तो आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे मेल किया और इस बारे में क्लैरिफाई करने की कोशिश की। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स के मन में डाउट है रिगार्डिंग द CSIR नेट जून 2024 एज वेल एज रिगार्डिंग द ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर जून 2024 एग्जाम। सो लेट्स प्रोसीड। कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि कुछ दिन पहले ही जो है यूजीसी के द्वारा पब्लिश किया गया था। मैं बात कर रही हूँ यूजीसी नेट के नोटिफिकेशन के बारे में जो कि जून 2024 एग्जाम के लिए पब्लिश किया गया था। तो जैसे कि आपको पता है कि यूजीसी नेट जो है लगभग 83 सब्जेक्ट्स में जो है मेनली एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और जिस एग्जाम को क्लियर करके स्टूडेंट जो है अपना GRF या फिर लेक्चरशिप दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट जो है उसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी जो है जून 2024 यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इन्होंने पोर्टल ओपन किया था। ये नोटिफिकेशन 20 अप्रैल 2024 को रिलीज की गई थी, जिसमें कि ये साफ साफ मेंशन कर दिया गया था कि OMR बेसिस पे जो है ये एग्जाम होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं हम CSIR यूजीसी नेट देते हैं, जिसकी फेलोशिप जो है कुछ नंबर ऑफ फेलोशिप CSIR ग्रांट करता है और कुछ नंबर ऑफ फेलोशिप यूजीसी ग्रांट करता है। जिस एग्जाम की अभी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम है, जो कि लगभग 83 सब्जेक्ट्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है वो देखे जाते हैं। ये एग्जाम भी पहले जो है ऑनलाइन हुआ करता था। जब ये एग्जाम ऑनलाइन हुआ करता था तो अभी फिलहाल में इसमें ये एक ड्रास्टिक चेंज देखा गया है कि इसको OMR बेस्ड एग्जाम कर दिया गया है, यानी पेन एंड पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लगभग 2017 या 2018 तक पेपर हुआ करते थे। उस टाइम पे CSIR का भी पेपर ऑफलाइन मोड में हुआ करता था और आपको पेन पेपर बेस्ड एग्जाम देना पड़ता था, यानी किसी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, वहां पे आपको पेपर मिलेगा, आपको OMR शीट जो है उसे फिल करनी होती थी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। समहाउ उस चीज को 2018 के बाद जो है लगभग चेंज कर दिया गया और उसको जो है ऑनलाइन बेसिस पे कर दिया गया। अब ऑनलाइन बेसिस पे होने के बाद आपने देखा होगा कि बहुत से इश्यूज आते हैं ऑनलाइन बेसिस पे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने में। सबसे ज्यादा इश्यू होता है कि सारे सिस्टम का बिल्कुल सही रहना, वो भी ऑनलाइन बेसिस पे जब एग्जाम हो रहा हो। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है या फिर जिस सिस्टम पे आपका अलॉटमेंट हुआ है अगर वो सिस्टम प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो ये आपके लिए एक टॉर्चर का एक माहौल हो जाता है कि आप उतने सारे डिस्टर्बेंस में आप एग्जाम दो। तो जिस बेसिस पे इस मतलब फैसले को लिया गया है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, उसके अकॉर्डिंग यही समझ में आ रहा है कि उन्होंने OMR बेस्ड एग्जाम कर दिया है, यानी कि साफ साफ तौर से कहा जाए तो एग्जाम जो है उन्होंने ऑफलाइन कर दिया है। यानी इस बार जो जून 2024 का यूजीसी नेट का जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन बेसिस पे होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का भी यहाँ पर एक तरीके से मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, जिसमें कि दिसंबर 2023 तक इन्होंने एग्जाम CBT मोड में करवाया था, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करवाया था, वो भी मल्टीपल शिफ्ट में। लेकिन इस बार जो यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम होने वाला है, आप देख सकते हैं मेंशन है दैट इज ये OMR बेस्ड होने वाला है और मतलब कि पेन और पेपर का इस्तेमाल होगा इसमें। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज आया है। अब इसकी अगर हम बात करें तो जैसे स्टूडेंट का पूछना है कि अगर यूजीसी नेट में ये चेंजेस हो रहे हैं तो क्या इसका इफेक्ट CSIR नेट पे भी पड़ेगा या नहीं। तो देखिए, इसके दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हाँ, CSIR का पेपर भी जो है ऑनलाइन बेसिस पे जैसे अभी चल रहा है, तो मे बी कुछ पॉसिबिलिटी है कि ये भी ऑफलाइन बेसिस पे जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये यूजीसी में चेंजेस हुआ है तो इसके बेसिस पे कुछ परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं कि हो सकता है कि CSR के एग्जाम को भी जो है ऑफलाइन बेसिस पे कर दिया जाए जैसे पहले हुआ करता था। अब इसके पीछे का रीजन वही हो सकता है कि जो भी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड होनी चाहिए ऑनलाइन एग्जाम के लिए वो फैसिलिटीज प्रॉपर ढंग से अवेलेबल नहीं करवाई जा रही हैं। तो इसके कुछ परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माय ओपिनियन, कि हो सकता है कि
सीएसआई नेट का एग्जाम अगर इस शिफ्ट में या इस साइकिल में ऑफलाइन में नहीं हुआ, तो क्योंकि हमें यूजीसी नेट में इसकी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है कि वो ऑफलाइन बेसिस पे एग्जाम कर रहे हैं, तो हम कुछ परसेंटेज ऑफ चांस रख सकते हैं कि शायद सीएसआईआर के लिए भी ये स्टेप जो है या तो अपकमिंग एग्जाम में या फिर उसके बाद वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि सीएसआईआर हो या फिर यूजीसी हो, दे आर वेरी मच अनप्रडिक्टेबल। तो हम एक के बेसिस पे दूसरे का अनुमान सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो पॉसिबिलिटी के बेसिस पे ही लगा सकते हैं, श्योरिटी अभी नहीं कह सकते हैं जब तक कि हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आता। तो ये रही बात ऑफलाइन की कि यस कुछ परसेंटेज ऑफ चांस हम मान के चल सकते हैं कि यस मे बी देर इज अ सर्टेन लाइक चांसेस की सीएसआईआर के लिए भी जो है ऑफलाइन बेसिस पे ये लोग कुछ सोचे। और अगर ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है कि सीएसआर का एग्जाम जो ऑनलाइन हो रहा है वो ज्यादा बेटर है या फिर इससे भी ऑफलाइन हो जाना चाहिए। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं अबाउट द एग्जामिनेशन, दैट इज जून 2024 एग्जामिनेशन। काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका बार बार जो है मेरे पास क्वेरी आता है कि क्या इस बार एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सीएसआईआर ने जो है फॉर्म नहीं रिलीज किया है। तो देखिए फॉर्म रिलीज होने में और एग्जाम होने में मोर और लेस लगभग आप कह सकते हो कि 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम रहता है। यानी जिस भी तारीख को फॉर्म रिलीज होता है उसके 1.5 से 2 महीने बाद ही एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो अगर हम जून का जैसे मान के चलते हैं कि यस जून 2024 का जो एग्जाम है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं अगर यूजीसी की बात करूं तो देखिए यूजीसी ने 20 अप्रैल को फॉर्म रिलीज किया है और इनका जो एग्जाम का डेट है वो है 16 जून 2024। यानी मोर और लेस देखा जाए तो लगभग 2 महीने के इंटरवल में ये एग्जाम करवा रहे हैं। तो इतना तो श्योर है कि 16 जून के बाद ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है। आपका आपका जो सीएसआईआर का एग्जाम होगा वो 16 जून के बाद ही होगा। अब ये 16 जून जो है ये फिक्स होके रखा है यूजीसी नेट के लिए। अब क्योंकि अभी तक यानी जिस डेट को मैं ये वीडियो बना रही हूँ दैट इज 24 अप्रैल, अभी तक जो है फॉर्म रिलीज नहीं किए गए हैं सीएसआईआर जून 2024 एग्जाम के लिए। तो अगर अभी रिलीज नहीं किए गए हैं तो अभी के बाद भी अगर हम मान के चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आपका एग्जाम जो है वो लास्ट वीक ऑफ जून में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ आप कह सकते हो जुलाई में जो है कंडक्ट करवाया जा सकता है, इन केस अगर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में फॉर्म रिलीज हो जाए तो। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं फॉर्म की पॉसिबिलिटी की बात करती हूँ तो अगर ये फॉर्म आपका अप्रैल के एंड में, ठीक है, अप्रैल के एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग में अगर ये फॉर्म रिलीज होता है तो हम एग्जाम का जो एक्सपेक्टेशन है यानी एग्जाम कब तक हो सकता है उसे हम लास्ट वीक ऑफ जून में एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी तब है जब अगर अप्रैल के एंड तक एग्जाम आई मीन से फॉर्म रिलीज होता है तब, और अगर ऐसा होता है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यानी अभी भी हम ये एक्सपेक्टेशन मान के चल सकते हैं कि यस आने वाले 10 दिन के अंदर अगर फॉर्म रिलीज हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम आपका लास्ट वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक इजीली करवा दिया जाएगा। क्योंकि 2 महीने का गैप भी अगर होता है तो 2 महीने के गैप के बेसिस पे जो है ये चीजें इजीली बैठ रही हैं। जैसे यहाँ पे 20 अप्रैल को फॉर्म निकाला गया है तो 16 जून को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। तो अब 16 जून से पहले तो होने वाला नहीं है कुछ भी करके एग्जाम, तो 16 जून के बाद ही होगा। तो ये जो एग्जाम है ये शिफ्ट हो सकता है टिल लास्ट वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी प्रिपरेशन को चालू रखिए, क्योंकि प्रिपरेशन को रोकना नहीं है। क्योंकि फॉर्म आएगा, डेट भी क्रॉस हो जाएगा और एग्जाम का डेट भी चला आएगा। लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि जो भी आपको टाइम मिल रहा है, 1 से 2 दिन का भी अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए। तो ये थे मेरे थॉट अबाउट द जून 2024 एग्जाम कि क्या ये पोस्टपोन होगा या फिर ये टाइम पे होगा। अब अगर ये जून लास्ट वीक में भी होता है या जुलाई फर्स्ट वीक में भी होगा तो इसे हम प्रॉपर पोस्टपोन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत 1 हफ्ता या 10 दिन इधर उधर होगा तो भी कोई ज्यादा इश्यू नहीं होगा, राइट। पोस्टपोन का मतलब ही हो गया कि एक तरीके से मान लीजिए अगर एग्जाम अगस्त में हो जाता है या सितंबर में हो जाता है तो उसे हम प्रॉपर पोस्टपोन कह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये एग्जाम पोस्टपोन ना हो, बिकॉज बड़ी मुश्किल से ये एग्जाम का साइकिल ने जो है प्रॉपर टाइमिंग पकड़ा है। इससे पहले जैसे कि आप देख रहे थे एग्जाम नवंबर में करवाए जा रहे थे, फेब में हुआ, फिर सितंबर में हुआ, इतनी सारी चीजें करके एग्जाम को मर्ज करके तब जाके साइकिल को प्रॉपर किया गया है।
और अगर अभी भी टाइम पे नहीं हुआ तो फिर से साइकिल गड़बड़ हो जाएगी। तो जहां तक मुझे लगता है लास्ट वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक जो है एग्जाम हो जाना चाहिए और फॉर्म जो है आने वाले 10 दिन में रिलीज हो जाना चाहिए। आने वाले 10 दिन में जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉर्म शायद रिलीज हो जाएगा। और एग्जाम के ऑफलाइन होने के कितने परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं उसके बारे में भी हमने बात किया कि कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि अगर यूजीसी के लिए ऐसा सोचा जा रहा है तो सीएसआर के लिए भी ऐसा सोचा जा सकता है। अब ये जो स्टेप होगा ये हो सकता है जून 2024 से अप्लाई हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले जो एग्जाम होगा मे बी दिसंबर या फिर जून 2025 इन सब के बारे में जो है ऑफलाइन के बारे में सोचा जा सकता है। तो देखिए टू बी वेरी प्रैक्टिकल, ये जो जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं ये क्योंकि आपके अंदर केओस फैला हुआ है, दैट इज वाई मैं इस पे बात कर रही हूँ। अदरवाइज देखा जाए तो इनमें से कोई भी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, मतलब इट इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल। तो हम सिर्फ इसके बारे में अनवांटेड सोच के अपना कह सकते हो ना कि आप सिर्फ पैनिक लेवल आप बढ़ा सकते हो, या फिर जैसे कुछ बच्चे होंगे जो कि ऑफलाइन एग्जाम के फेवर में होंगे, कुछ होंगे जो कि ऑनलाइन एग्जाम के फेवर में होंगे। बट द रियलिटी इज कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन का डिसीजन हो, दोनों में से किसी का भी डिसीजन अगर होता भी है तो उस पर हमारा अभी फिलहाल में कंट्रोल नहीं है। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि फॉर्म जब भी निकल रहा है उसे निकलने दीजिए। आप अपने जो भी आपकी तैयारी चल रही है, जो भी आपका प्रिपरेशन चल रहा है, उससे आप हैम्पर मत कीजिए। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इन दोनों ही क्वेश्चन पे, जो कि आप लोग के बहुत ज्यादा लंबे टाइम से जो है ये क्वेश्चन जो कि एज अ क्वेरी पूछे जा रहे थे मेरे साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो भी हमने डिस्कशन किया है ये आपके लिए यूजफुल रहा हो। आपके पास कोई अपना ओपिनियन है तो आप उस ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। Thank you so much everyone. We'll see you soon in the next session.